बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सनाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं मिल्क पुडिंग विद कैरामल। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। स्वीट डेज़र्ट, बच्चे तो दीवाने हैं इसके और बहुत ही कम चीज़ों में तैयार हो जाता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको रेडी कर लेते हैं। 4 कप मैंने दूध लिया है। तकरीबन ये 1 लीटर बन जाता है। 1 कप चीनी है, 3 से 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर है और 1 चम्मच मक्खन है, काजू हैं थोड़े से और ज़रदा रंग है। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। रंग और काजू आप ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है जी। तो एक बर्तन में हम दूध डालेंगे 3 कप। 1 कप हम रख लेंगे कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के लिए। थोड़ा सा हम कैरामल में भी डालेंगे, इस वजह से हम थोड़ा दूध बचा लेंगे। 3 कप तकरीबन मैंने इस बर्तन में शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही अब हम चीनी शामिल करेंगे इसमें जी। तो इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें कलर शामिल कर देंगे। कलर हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि ये ज़्यादा ना हो जाए। तो मैंने सिर्फ 2 चुटकी कलर जो है उसे पानी में मिक्स किया था, तो ये तकरीबन बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने ये पूरा शामिल कर दिया इसमें। कॉर्नफ्लोर को दूध में मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर देंगे। आंच हम बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। दूध में बॉयल आ जाए फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें तो सिर्फ 1 या 2 मिनट लगते हैं इसे रेडी होने में। जिस तरह का हमें चाहिए ये उस तरह का थिक हो गया। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं जी। तो मिल्क पुडिंग जो है वो हमारी रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अब हम इसे कप में डाल के सेट कर लेते हैं और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और कैरामल तैयार कर लेते हैं। एक पैन में मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी ली है, उसे शामिल कर दिया जी। तो चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे तकरीबन ये जब इस फॉर्म में आ जाए अब हम इसमें 1 चम्मच जो मक्खन लिया था वो शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच हमने बिल्कुल आहिस्ता रखनी है ताकि हमारा जो कैरामल है वो जले ना, इसमें और किसी भी किस्म का कोई ऐसा वैसा टेस्ट ना आ जाए जलने का। चम्मच हमने इसमें मुसलसल चलाते रहना है, अच्छे से मिक्स करना है। इसमें दूध में मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है शामिल कर लिया है। अब हम दूध थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे जी। अब हमने कॉर्नफ्लोर और दूध जो है हमारा वो तकरीबन सारा इसमें शामिल कर दिया है। मुसलसल हम हल्की आंच पे इसे चम्मच चलाते हुए बनाएंगे और जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का थिक फॉर्म में आ जाए तो फिर हम आंच बंद कर देंगे। इसे तकरीबन आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे जी। तो ये देखें जिस तरह का हमें चाहिए ये उस तरह का थिक फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे ठंडा करके अपनी पुडिंग के ऊपर ऐड करेंगे। पुडिंग हमारी भी अच्छे से सेट हो चुकी है फ्रिज में। अब कैरामल इसके ऊपर डाल के सेट कर देंगे अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप भी ट्राई कीजिए। कप को अच्छे से टैप करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट बैठ जाए इस पे। और काजू से इसे डेकोरेट कर देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो, पिस्ता, बादाम, अखरोट, जो भी आप इसके ऊपर
डेकोरेट करना चाहें आप उसी से कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।